गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज आप लोगों को मैं आपकी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, आरंभ करने जा रही हूँ। ये पाठ बड़ा है, ये एक दिन में पूरा नहीं होगा। इसका नाम है बच्चों, ये एक कहानी है, पंचतंत्र की कहानी। आप जानते होंगे पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। ये जीके का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र भारत की एक प्रसिद्ध कहानियों पर आधारित पुस्तक है जिसका अनुवाद दुनिया की अनेक भाषाओं में हो चुका है। आपको पता है पंचतंत्र की रचना क्यों हुई? क्या आपको ये क्वेश्चन आता है? पंचतंत्र की रचना बच्चों एक राजा के 4 मूर्ख पुत्रों को पढ़ाने के लिए की गई थी, क्योंकि वो चारों पुत्र अत्यधिक शैतान थे, पढ़ाई नहीं करते थे। तो राजा को अत्यधिक चिंता रहती थी। मंत्री के कहने पर उसी राज्य के विष्णु शर्मा एक पंडित थे बहुत बड़े, उनसे कहा गया कि राजा के 4 पुत्रों को पढ़ाइए। तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि बहुत से अध्यापक उन्हें पढ़ाने आते थे तो वो इतने अनुशासनहीन चारों बच्चे थे कि वो टीचर भाग जाते थे। तो अंत में विष्णु शर्मा आए और उन्होंने पढ़ाया नहीं बच्चों को, एक एक कहानी सुनाकर उन्हें जीवन की शिक्षाएं दी, नैतिक शिक्षाएं दी, राजकार्य की शिक्षाएं दी और सामाजिक शिक्षाएं दी। तो वही कहानियां पंचतंत्र में संकलित हैं। इसके 5 भाग हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है, भागों को। पंचतंत्र 5 भागों वाली कहानियां। तो इसमें भी एक कहानी जो है वो बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी सुनी नहीं गई है, ये कहानी का शीर्षक है। तो इसे पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र की विशेषता क्या है बच्चों? इसमें जानवर पात्र हैं। अधिकतर जानवरों की कहानियां संकलित हैं, उनके माध्यम से मनुष्य को सीख दी गई है। ठीक है, तो हम इन्हें पढ़ते हैं। आप पंचतंत्र का जो पाठ प्रवेश है उसे भी पढ़िएगा बेटा, ठीक है, कि कहाँ से लिया गया है, और मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है जो आपकी जानने के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं ये पाठ आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए, आप इसका पाठ प्रवेश मतलब जो पाठ का परिचय दिया गया है वो मैंने भी बता दिया, लेकिन आप भी इसे एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। और कॉपी में आपको पाठ प्रवेश लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका शीर्षक लिखेंगे और कहानी को लिखेंगे। कहानी को हिंदी में कैसे लिखेंगे आप? जैसे पैराग्राफ वाइज इसमें है वैसे ही आप लिखेंगे। जहाँ एक पैराग्राफ चेंज होगा वहाँ आप हिंदी अनुवाद को भी चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। तो कस्मिंश्चित् वने, आप देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन भी देखिएगा संस्कृत शब्दों का और उन्हें सीखिएगा भी। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खर नखरः, खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म, रहता था। किसी वन में खर नखर नामक शेर रहता था। स कदाचित, वह कभी, इतस्ततः, इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः, भूखा, न किंचिदपि, न नहीं, किंचिदपि कुछ भी, आहारम खाने को, प्राप्तवान पाया। एक बार वह इधर उधर घूमते हुए भूखा रह गया, किसी खाने को प्राप्त नहीं कर पाया या भोजन को प्राप्त नहीं कर पाया। ततः तब सूर्यास्त के समय, सूर्य डूबने के समय, एक महतीम गुफाम, बड़ी गुफा को, दृष्टवा देखकर, सह अचिंतयत, उसने सोचा, नूनम निश्चित ही, एतस्याम, इस गुहायाम, गुफा में, रात्रौ, रात्रि में, कोऽपि, कोई, जीवः, प्राणी, आगच्छति, आता होगा। अतः, इसलिए, अत्रैव, यहाँ ही, निगूढ़ो, छिपकर, भूत्वा, छिपकर, तिष्ठामि, बैठ जाता हूँ। तो उसने क्या सोचा? निश्चित ही रात्रि में इस गुफा में कोई जानवर आ रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ ही छिपकर बैठ जाता हूँ।
क्या है कहानी बेटा? किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर था। एक बार इधर उधर घूमते हुए वह भूखा था, लेकिन किसी भोजन को प्राप्त नहीं कर पाया। सूर्य डूबने के समय उसने एक बड़ी गुफा को देखकर सोचा कि निश्चित ही कोई जानवर यहाँ आ रहा होगा, इसलिए मैं चुपचाप छिपकर यहाँ बैठ जाता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली वो शेर उस जानवर को खाना चाहता होगा जो इस गुफा में आएगा। एतस्मिन् अनंतरे, इसके अंतरे बाद गुहायाः, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगालः सियार समागच्छत आ गया। इसके बाद गुफा का स्वामी मतलब वो गुफा में रहता होगा, तो जानवर जिस गुफा में रहने लगते हैं उससे क्या बना लेते हैं? अपना बना लेते हैं बच्चों। तो इसके बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आ जाता है। सच, और वह यावत, जब पश्यति देखता है, तावत तब सिंह पदपद्यति, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम, गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश होते हुए दिखते हैं। न च बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं दिखते हैं। आपको पता है बच्चों, सियार तो बहुत चालाक होता है, तो जब तक वो आता है गुफा का स्वामी दधिपुच्छ सियार, वह देखता है शेर के पैरों के निशान को कि वो गुफा में तो गए हैं लेकिन बाहर नहीं आए हैं। बच्चों, सब लोगों को अपने दुश्मन से बचने की अक्ल होती है, बुद्धिमानी होती है। वो अपने अलग अलग संकेत बनाते हैं कि वो कैसे अपने दुश्मन से बचेंगे। अचिंत्यत, श्रृंगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया हूँ। नूनम, निश्चित ही, अस्मिन् बिले, इस गुफा में, सिंह अस्ति इति है, इति तर्कयामि, यह मैं सोचता हूँ। अरे मैं नष्ट हो गया हूँ, निश्चित ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मुझे लगता है। तत किम करवाणि, तब मुझे क्या करना चाहिए? एवं विचिंत, यह सोचकर, दूरस्थः, दूर से ही, रवम, आवाज, कर्तुम आरब्धः, करना आरंभ कर दिया। उसने दूर से ही आवाज लगानी आरंभ कर दी। उसने उपाय सोचा बच्चों कि मैं क्या करूं, तो उसने दूर से ही आवाज लगाई, भो बिल, अरे गुफा, भो बिल, अरे गुफा। देखिए संबोधन है। किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन मया, कि मेरा, त्वया सह, तुम्हारे साथ, समयः, शर्त, कृतो अस्ति, की हुई है, यत्, कि, यद अहम, कि जब मैं, बाह्यतः, बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, लौटूंगा, तदा, तब, त्वम, तुम, माम, मुझे, आकारयिष्यामि, पुकारोगी। तो उसने अपनी बुद्धि लगाई और कहा कि हे गुफा, क्या तुम भूल गई हो कि मेरी तुम्हारे साथ शर्त है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तरहि, तो, अहम, मैं, द्वितीयम बिलम, दूसरी गुफा में, यास्यामि, चला जाता हूँ, इति, ऐसा। तो उसने कहा, तुम्हारी और मेरी तो शर्त थी, ये हमने वादा किया था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अथ, तब, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा,
नूनम निश्चित ही एषा गुहा स्वामिनः। यह गुफा स्वामिनः अपने स्वामी का सदा हमेशा समाह्वानम करोति, उसको आवाज़ देती है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। तो शेर को सच में लगा। उसने जब सियार की ये बात सुनी तो उसने सोचा कि निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी को रोज बुलाती है, लेकिन आज मेरे भय से यह कुछ बोल नहीं रही है। तो बच्चों, ये पाठ का आधा भाग है जो आज आपको पढ़ा दिया गया है। पूरा पाठ आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा और आपसे पहले की कहानी भी पूछी जाएगी। तो आपके साथ मैंने पहले ही कहा है, मेरी भी शर्त है बच्चों कि जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो पिछले पाठों के बारे में भी पूछूंगी। तो आपको आज जो पढ़ाया है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। अभी आपको लिखित काम नहीं करना है, क्योंकि लिखित कार्य मैं आपको भेजूंगी तब आप करेंगे। आपको कैसे लिखना है मैंने ये भी समझाया है। जैसे जैसे संस्कृत के पैराग्राफ चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे आप हिंदी के पैराग्राफ भी चेंज करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ परीक्षा में कैसे आएगा, ये कहानी है। कहानी के रूप में लिखने को भी आ सकता है और इससे पैराग्राफ भी आ सकता है, इससे एक्सरसाइज भी आ सकती है। तो आपको ये पाठ जितना भी पढ़ाया उतना अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अब आपने बेसिक्स सीख लिए हैं, आपको अनुवाद आ गया है, आपको विभक्ति चिन्हों का प्रयोग आ गया है, तो आपके लिए संस्कृत पढ़ना अब अत्यधिक आसान हो गया है और आपको कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको याद भी नहीं करनी पड़ेंगी और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज आपका काम होगा शब्द अर्थ लिखना, क्योंकि पाठ स्टार्ट करने से पहले बच्चों को हिंदी या संस्कृत दोनों में शब्द अर्थ लिखने होते हैं। आप अंग्रेज़ी शब्दों को नहीं लिखेंगे, केवल संस्कृत शब्द और उनकी हिंदी लिखेंगे। बच्चों, राइटिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। हमेशा से मेरा संदेश है कि जब आप पढ़ते अच्छी तरह से हैं तो उसको प्रेजेंट भी अच्छी तरह से करिए। यदि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अपनी राइटिंग और अच्छी करते जाना होगा। एकदम अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप एफ़र्ट करेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। टेक केयर, अपनी पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए बच्चों। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।